I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. दोस्तों नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त के चतुर्थ अंक के सप्तम दृश्य को लेकर आप सबों के बीच उपस्थित हुए हैं। जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं कृपया प्ले लिस्ट में जाकर हमारे सभी वीडियो को देख लें। वीडियो अच्छी लगने पर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलते हैं हम चतुर्थ अंक के सप्तम दृश्य की तरफ। कमला की कुटी में विचित्र अवस्था में स्कंदगुप्त का प्रवेश। स्कंदगुप्त बौद्ध का निर्वाण, योगियों की समाधि और पागलों की सी संपूर्ण विस्मृति मुझे एक साथ चाहिए। चेतना कहती है कि तू राजा है, और उत्तर में जैसे कोई कहता है कि तू खिलौना है, उसी खिलवाड़ी वटपत्रशाही बालक के हाथों का खिलौना है। तेरा मुकुट श्रमजीवी की टोकरी से भी तुच्छ है। करुणा सहचर, क्या जिस पर कृपा होती है उसी को दुख का आमोग दान देते हो? नाथ, मुझे दुखों से भय नहीं है, संसार के संकोचपूर्ण संकेतों की लज्जा नहीं। वैभव की जितनी कड़ियां टूटती है उतना ही मनुष्य बंधनों से छूटता है और तुम्हारे ओर अग्रसर होता है। परंतु यह ठीकरा इसी सिर पर फूटने को था। आर्य साम्राज्य का नाश इन्हीं आंखों को देखना था। हृदय कांप उठता है, देशाभिमान गर्जने लगता है। मेरा स्वत्व न हो, मुझे अधिकार की आवश्यकता नहीं। यह नीति और सदाचारों का महान आश्रय वृक्ष गुप्त साम्राज्य हरा भरा रहे और कोई भी इसका उपयुक्त रक्षक हो। ओह, जाने दो, गया, सब कुछ गया। मन बहलाने को कोई वस्तु न रही। कर्तव्य विस्मृत, भविष्य अंधकारपूर्ण, लक्ष्यहीन दौड़ और अनंत सागर का संतरण है। बजा दो बेनू, बजा दो बेनू मन मोहन, बजा दो, बजा दो बेनू मन मोहन, बजा दो, हमारे सुप्त जीवन को जगा दो। बजा दो बेनू मन मोहन, बजा दो, हमारे सुप्त जीवन को जगा दो। विमल स्वातंत्र्य का बस मंत्र फूको, हमें सब भीति बंधन से छुड़ा दो। विमल स्वातंत्र्य का बस मंत्र फूको, हमें सब भीति बंधन से छुड़ा दो। बजा दो बेनू मनमोहन, बजा दो, हमारे सुप्त जीवन को जगा दो। सहारा उन अंगुलियों का मिले है, रसीले राग में मन को मिला दो। सहारा उन अंगुलियों का मिले, हाँ, रसीले राग में मन को मिला दो। बजा दो बेनू मनमोहन, बजा दो,
हमारे सुप्त जीवन को फिर से जगा दो। तुम ही सब हो, इसी की चेतना हो, तुम ही सब हो, इसी की चेतना हो, इसे आनंदमय जीवन बना दो, इसे आनंदमय जीवन बना दो। बजा दो बेनू मनमोहन बजा दो, हमारे सुप्त जीवन को फिर से जगा दो। प्रार्थना में झुकता है उन्मत्त भाव से सर्वनाग का प्रवेश। सर्वनाग छीन लिया, गोद से छीन लिया, सोने के लोभ से मेरे लालों को सूल के मांस की तरह सेकने लगे, जिन पर विश्व भर का भंडार लुटाने को मैं प्रस्तुत था। उन्हीं गुदड़ी के लालों को राक्षसों ने, हूनों ने, लुटेरों ने लूट लिया। किसने आहों को सुना? भगवान ने नहीं, उस निष्ठुर ने नहीं सुना। देखते हुए भी नो देखा। आते थे कभी एक पुकार पर, दौड़ते थे कभी आधी आह पर, अवतार लेते थे कभी आर्यों की दुर्दशा से दुखी होकर, अब नहीं। देश के हरे कानन चिता बन रहे हैं, धधकती हुई नाश की प्रचंड ज्वाला दिग्दाह कर रही है। अपने ज्वालामुखियों को बर्फ की मोटी चादर से छिपाए हिमालय मौन है। पिघलकर क्यों नहीं समुद्र में जा मिलता? अरे जड़ मुख बधिर प्रकृति के टीले। उन्मत्त भाव से प्रस्थान। स्कंदगुप्त कौन है यह? सर्वनाग है क्या? क्या अंतर्वेद भी हुनों से पदाक्रांत हुआ? अरे आर्यवर्त के दुर्देव, बिजली के अक्षरों से क्या भविष्यत लिख रहा है? भगवान, यह अर्धोन्मत्त सर्व आर्य साम्राज्य की हत्या का कैसा भयानक दृश्य है! कितना विभत्स है! सिंहों की विहार स्थली में श्रृंगाल वृंद सड़ी लोथ नोच रहे हैं। पगली रामा का प्रवेश स्कंद को देखकर। रामा, लुटेरा है तू भी, क्या लेगा? मेरी सूखी हड्डियां तेरे दांतों से टूटेगी। देख तो, हाथ बढ़ाती है। स्कंदगुप्त कौन? रामा? रामा आश्चर्य से, मैं रामा हूँ, हाँ, जिसकी संतान को हुनों ने पीस डाला। ठहर कर, मेरी संतान? इन अभागों की सी वे नहीं थी, वे तो तलवार की वारिक धार पर पैर फैलाकर सोना जानती थी। धधकती हुई ज्वाला में हंसती हुई कूद पड़ती थी। तुम देखती हुई लुटेरे भी नहीं, कायर भी नहीं। ओ कर्मण्य, बातों में भुलाने वाले तुम कौन हो? देखा था एक दिन, वही तो है जिसने अपना प्रचंड हुंकार से दस्युओं को कपा दिया था। ठोकर मारकर सोई हुई ओ कर्मण्य जनता को जगा दिया था। जिसके नाम से रोए खड़े हो जाते थे, भुजाएं फड़कने लगती थी, वही स्कंद रमणियों का रक्षक, बालकों का विश्वास, वृद्धों का आश्रय और आर्यावर्त के छत्र छाया। नहीं भ्रम हुआ? तुम निष्प्रभ निस्तेज, उसी के मलिन चित्र से तुम कौन हो? प्रस्थान। स्कंदगुप्त बैठकर, आह, मैं वही स्कंद हूँ, अकेला निस्सहाय। कमला कुटी खोलकर बाहर निकलती है। कमला, कौन कहता है कि तुम अकेले हो? समग्र संसार तुम्हारे साथ है। सहानुभूति को जागृत करो। यदि भविष्यत से डरते हो कि तुम्हारा पतन ही समीप है, तो तुम उस
अनिवार्य स्रोत से लड़ जाओ। तुम्हारे प्रचंड और विश्वासपूर्ण पदाघात से विंध्य के समान कोई शैल उठ खड़ा होगा जो उस विघ्न स्रोत को लौटा देगा। राम और कृष्ण के समान क्या तुम भी अवतार नहीं हो सकते? समझ लो, जो अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझकर करता है वही ईश्वर का अवतार है। उठो स्कंद, आसुरी वृत्तियों का नाश करो, सोने वालों को जगाओ और रोने वालों को हंसाओ। आर्यावर्त तुम्हारे साथ होगा और उस आर्य पताका के नीचे समग्र विश्व होगा वीर। स्कंदगुप्त, कौन? तुम भट्टार्क की जननी? नेपथ्य से कंदरन, बचाओ बचाओ का शब्द। स्कंदगुप्त, कौन? देव सेना का सा शब्द। मेरे खड़ग कहाँ है? जाता है। देव सेना का पीछा करते हुए हुन का प्रवेश। देवसेना, भीम भाई मुझे इस अत्याचारी से बचाओ। कहाँ गए? हुन, कौन तुझे बचाता है? पकड़ना चाहता हूँ। देवसेना छुरी निकालकर आत्महत्या किए चाहती है। पर्णदत्त सहसा एक ओर से आकर एक हाथ से हुन की गर्दन, दूसरी हाथ से देवसेना की छुरी पकड़ता है। हुन, क्षमा हो पर्णदत्त, अत्याचारी जा, तुझे छोड़ देता हूँ। आ बेटी, हम लोग चले महादेवी की समाधि पर। कमला, कहाँ? वही कनिष्क के स्तूप के पास। देवसेना, हाँ, कौन कमला देवी? कमला, वही अभागिनी। देवसेना, अच्छा, जाती हूँ, फिर मिलूंगी। पर्णदत्त के साथ देवसेना का प्रस्थान। स्कंदगुप्त का प्रवेश। स्कंदगुप्त, कोई नहीं मिला? कहाँ से वह पुकार आई थी? मेरा हृदय व्याकुल हो उठा। सच्चे मित्र बंधु वर्मा की धरोहर। ओह कमला, वह सुरक्षित है, घबराए नहीं। कनिष्क के स्तूप के पास आपकी माता की समाधि है, वहीं पर पहुंचा दी गई है। स्कंदगुप्त, माँ, मेरी जननी, तू भी रो रही? हाँ। मूर्छित होता है। कमला उसी कुटी में उठा ले जाती है। पटाक्षेप। दोस्तों, चतुर्थ अंक का सप्तम दृश्य यही समाप्त होता है। जल्द ही हम अगले वीडियो में पंचम अंक के प्रथम दृश्य को लेकर आप सबों के बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।